सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज 2022 के लिए जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए रोटेशनल डायनामिक्स की एक्सरसाइज का लास्ट का वीडियो है। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर चालू होगा। मुझे लगता है ऑक्सीलेशन चालू किया तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इस चैप्टर पे ऑक्सीलेशन चैप्टर डिपेंड है। आपको कमेंट में डालना है कि हाँ सर ऑक्सीलेशन अच्छा क्यों है, क्योंकि ये चैप्टर उसको सपोर्ट करता है। तो मैं चाहता हूं जो चैप्टर जिसको सपोर्ट करेगा वो लेना अच्छा रहेगा। ले सकता हूं ऐसा कुछ नहीं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, केटीजे है, थर्मोडायनामिक्स, ऐसा कुछ नहीं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के दिए, वो भी देख सकते हैं। अगर जिन बच्चों को लगता है कि सीरीज वाइज जाना चाहिए तो जा सकते। स्मार्ट पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वो डाउनलोड कर दो। ठीक है, चलो आज हमारे पास जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, मेरे ख्याल से 17 नंबर से क्वेश्चन चालू है। आपको आपकी टेक्स्ट बुक लेना है, पेन और कॉपी लेना है और मेरे साथ सॉल्व भी करने की कोशिश करनी है। देखो, कोशिश करने वाली कोई हार कभी होती नहीं है। ट्राई करो यार, ट्राई इंपॉर्टेंस है। 17 नंबर का प्रॉब्लम मैं पढ़ने जा रहा हूं, आपके बुक्स में ध्यान देना है। अब पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ द मासलेस स्ट्रिंग है, उसका मासलेस स्ट्रिंग है, लेंथ है 20 सेंटीमीटर और टीनी बॉब मास है उसका, जो छोटा बॉब है, मतलब एक ले लिया मैंने ऐसे रिजिड सपोर्ट। ठीक है, यहां पे आपका छोटा सा एक बॉब है। ओके, ये गया समझो यहां ऊपर, यहां पे, यहां ऊपर, तो ये सर्कल बना रहा है ऐसे, हॉरिजॉन्टल सर्कल है। ठीक है ना। तो ये जो बॉब है इसका जो मास है स्टूडेंट वो है 100 ग्राम, सही है। और इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दी वाली है। चलो और क्या बोल रहा है ये, कोनिकल पेंडुलम बॉब नाउ परफॉर्म 75 आरपीएम। बताऊंगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को पूछा है, ये था यहां। अगर ये ऊपर लेके जाओ, देखो इसकी लेंथ जो है पहले ऐसी है, ये हाइट है। अब ऐसे करने से इसकी हाइट कम होगी ना, इधर ऐसी सीधी हाइट। ठीक है ना, ये ऐसा हो रहा है ना, इसलिए पहले यहां था, अब यहां गया, देखो हाइट ऊपर गया, तो ये यहां से यहां तक ऊपर गया। ये मतलब स्टूडेंट ये इसका रेडियस होगा, इस सर्कल का रेडियस बता रहा हूं, और यहां पे थीटा होगा एंगल, ये आर है, ये यल है, तो ये होगा मेरे ख्याल से 90 होगा। तो जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, ये लेंथ का कंपोनेंट, इसलिए यल कॉस थीटा लिख सकता हूं मैं, सही है ना। और ये यल साइन थीटा होगा। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कैसे होने वाला है। और ये हाइट इतना ऊपर गया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। मुझे लगता है कि ये टोटल लेंथ जो है, ये हाइट है यहां से यहां तक, ये, और यहां से यहां तक यल कॉस थीटा है। जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, पता है ना, कंपोनेंट रिजॉल्व करना आना चाहिए। चलो स्टूडेंट, सबसे पहले मुझे ये दिया वाला है 17 नंबर के प्रॉब्लम में कि लेंथ है 20 सेंटीमीटर। मुझे लगता है इसको कन्वर्ट किया जाए तो 20 10⁻² सेंटीमीटर टू मीटर है। मुझे लगता है इसको ऐसा लिखा तो 2 × 10⁻1 अच्छा रहेगा। एक पॉइंट शिफ्ट किया है। देन मुझे मास दिया गया है, वो है 100 ग्राम। तो 100 मतलब 10⁻², ग्राम टू किलोग्राम में ये होता है। ग्राम टू किलोग्राम करना है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बढ़ते आगे तो ये होगा 10⁻1 kg। कोई शक है स्टूडेंट? मेरी बात समझ में आ रही है? देन फ्रीक्वेंसी देखना है कि यहां पे मुझे फ्रीक्वेंसी कितनी दी वाली है। तो नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन 75 आरपीएम, इसका मतलब है रिवॉल्यूशन पर मिनट। लेकिन हम लोगों को सेकंड चाहिए, तो 75/60 आरपीएस सेकंड में करना है। क्यों? सेकंड मतलब हर्ट्ज, इसका यूनिट हर्ट्ज है, आरपीएस मतलब सेकंड। तो यहां पे 15 4 इसको हर्ट्ज करता हूं। ये फ्रीक्वेंसी मिली मुझे। कोई शक है स्टूडेंट? मुझे लगता है कि ये डेटा सबको समझ में आना चाहिए। नंबर 1 टारगेट है मेरा काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा जो है पोटेंशियल एनर्जी। चलो काइनेटिक एनर्जी नंबर 1 निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला I⍵²। I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो होता है mr²। क्या होता है स्टूडेंट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² ω²। अच्छी बात है सर, मास है, आर पता नहीं, ओमेगा पता नहीं है। ओमेगा के लिए फ्रीक्वेंसी पता है, लेकिन तो टॉइस पाई एन रख सकता हूं। ओमेगा इज इक्वल टू एक टॉइस पाई एन फार्मूला है, ठीक है, लेकिन आर कैसे निकाले? और एक बात है, आपको गिवन डेटा में है एक्चुअल में cos थीटा इज इक्वल टू 0.8 उन्होंने आंसर में दिया है, प्रिंट मिस्टेक है वो।
ये cos थीटा 0.8 जो वैल्यू दी वाली आपके बुक्स में आप लोग देख सकते हो, वो आंसर में नहीं है, वो गिवन डेटा में है। ठीक है, वो उसको आंसर से इधर हटाना है, दिया है आंसर में, हम लोग ने करके देखा तो ये आंसर मतलब ये गिवन डेटा है। अच्छी बात है सर, एक काम कर सकता हूं क्या मैं कि आर क्या होता देखते, ये अपोजिट साइन है, मतलब आर अपोजिट है ना, तो अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस यल है बच्चों, तो आर इज इक्वल टू यल साइन थीटा बनेगा। अच्छा, मुझे साइन थीटा निकालना है सर, कॉस थीटा पता है ना, यल पता है ना, देखो यल पता है लेकिन साइन थीटा पता नहीं है मुझे आर निकालने के लिए। तो इसके लिए हम लोग एक एक बात करने वाले, पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं क्या? आइडेंटिटी पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, मुझे साइन स्क्वायर निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे लगता है स्क्वायर निकालते हुए इसको रूट में डालेंगे। चलो, तो साइन थीटा निकालने से हम लोग आर निकाल सकते थे 1, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है ना 0.8, और 0.8 का जो स्क्वायर होगा वो 0.64 होता है, पता है ना। ओके, डाल दो यहां पे 0.64, सबको आता होगा, 1 में से ये गए तो 0.36, बात समझ में आ रही है? अरे 1 में से कितना है 0.64 है, तो यहां पे 10 मतलब ये हो गया अपने 6, 9 से ये 3, तो ये पता है ना, और 0.36 मतलब 0.6 है, साइन थीटा की वैल्यू 0.6 मिली है। वेरी गुड सर, अब मुझे आर निकालने का हक है, यहां पे आर इज इक्वल टू यल साइन थीटा, यल है मेरे पास कितना, यल कहां गया, ये 2 इंटू 10⁻⁻1 और ये 0.6, मुझे लगता है कि आर इज इक्वल टू यहां पे 1.2 10⁻⁻1, इसलिए 0.12 मीटर ये रख सकता हूं। दिखाई दे रहा है? नहीं तो मेरा लिखना चालू है, आपको दिखाई ना दे। तो ये आर मिला है, चलो बहुत बढ़िया स्टूडेंट, आर मिला है मुझे। अब यहां पे यम मिला है, आर मिला है, ओमेगा मिलेगा ऑटोमेटिकली। कैसे सर? बता रहा हूं, वही काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, यम है मेरे पास देखो 10⁻⁻1, ठीक है सर, आर इसका स्क्वायर है, मतलब 12 का स्क्वायर होता है 144 10⁻⁻4, ये बात समझ में आ रही है? ये देखो इस फार्मूले आर स्क्वायर किया मैंने, मतलब ये 0.12 को मैंने 12 गुना 10⁻⁻2 का स्क्वायर किया, क्या होगा 12 का स्क्वायर 144, 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4। चलो सर, इसका जो स्क्वायर होता है वो होता है, देखो यहां पे ओमेगा की वैल्यू इसका स्क्वायर करना 4, पाई का स्क्वायर 10 होता है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसमें दिया है बुक्स मेरे पास है, अभी देख रहा हूं मैं, पाई स्क्वायर की वैल्यू दी वाली उन्हें, पाई स्क्वायर की वैल्यू 10, इसलिए 10 लिख रहा हूं। यन का स्क्वायर और यन फ्रीक्वेंसी इसका स्क्वायर करना है, मतलब स्टूडेंट या पहले रख दो यार, चलो मैं पहले वैल्यू रख देता हूं ताकि कैसे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। 1/2 फार्मूला तो पता है, आर स्क्वायर, चलो आर की वैल्यू मैं डाल रहा हूं यहां पे 12 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर तो 4 पाई स्क्वायर, यन स्क्वायर है ना, यन स्क्वायर कितना है ये, ठीक है, एक स्टेप बढ़ेगा लेकिन बच्चे के कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। 1/2 10⁻⁻1, अब मुझे बताना है 12 का स्क्वायर 144 10⁻⁻4, 4 ये होगा पाई का मतलब 10 है ना, पाई की वैल्यू, इसका 25 गुना 25, समझे ना, स्क्वेयरिंग कर रहा हूं 25, और ये 4 मतलब 16, मुझे लगता है 16 9 होगा यहां पे, सही है स्टूडेंट, बराबर है, ये 2 हो रहा है, ओके सही है, और कुछ है नहीं है। चलो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आपको ये 9 गुना 50 हो रहा है, और ये से ये माइनस प्लस मर गया 10⁻⁻4, बात समझ में आ रही है? 16 9 144, 2 4 2, 2 मल्टीप्लाई 25 50, ये 9 एज इट इज, ये 10⁻⁻1 प्लस 1 गया, तो मुझे लगता है काइनेटिक एनर्जी यहां पे 0, यहां पे 45, ये 10⁻⁻4 से आना है। तो आ रहे हम लोग, देखो 1 2 3, एक और होना चाहिए, मतलब इस नंबर को अगर मैं ये ऐसा लिखूं तो 4 से शिफ्ट होना है मुझे,
तो 0.045 और एनर्जी होती है जूल में। समझे? 4 से शिफ्ट होना है ना मुझे, 1 2 3 4, यहां पे पॉइंट है, पॉइंट के पहले 0 होता है। समझे? ये होगी काइनेटिक। अब हम लोगों को निकालना है स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालना है? पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा इन चीजों को समझते हैं पहले और पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए मेरे पास mgh फार्मूला है। ये हाइट निकालनी है, टोटल लेंथ है स्टूडेंट ये, लेकिन इस लेंथ में मेरे पास यल कॉस थीटा प्लस एच है। देखो ये हाइट प्लस यल कॉस थीटा। बात समझ में आ रही है? अरे टोटल लेंथ है ना ये, तो ये जो साइड है इस एंगल की, ये यल कॉस थीटा, ये हाइट है, तो मुझे हाइट निकालना है। तो यल ये इधर आए तो माइनस होगा यल कॉस थीटा, तो हाइट होगी यल 1 माइनस कॉस थीटा। मुझे लगता है अपना फार्मूला बन गया, पोटेंशियल एनर्जी बनेगा mg और h के जगह पे यल 1 माइनस कॉस थीटा। ये मेरे पास अब पोटेंशियल एनर्जी का परफेक्ट फार्मूला बना है। आंसर नहीं मिला है। चलो पोटेंशियल एनर्जी, मास कितना है मेरे पास स्टूडेंट? मास है 10⁻⁻1, g है 10, यल कितना है? यल 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 है 2 इंटू 10⁻⁻1, 1 माइनस कॉस थीटा कितना है? 0.8। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, ये से ये मर गया, ये +1 है, ये -1 मर गया, तो 2 इंटू 10⁻⁻1, यहां पे 1 में से 80 पैसे गए तो 20 पैसे, मतलब 0.2 बोलूंगा मैं। तो ये होगा 4 0.4 10⁻⁻1। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट यहां पे 0.04 जूल इतनी मिल रही है। मतलब ये जो कोनिकल पेंडुलम है जब ऐसे गोल घूमेगा, गोल घूमने से ये कुछ हाइट पे चले जाएगा, तो इस हाइट के कारण हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जो मिल रही है 0.04 जूल इतनी मिल रही है। काइनेटिक एनर्जी जो घूमने की मतलब जो एनर्जी उसके पास वो है 0.045 जूल है। समझे? सिंपल क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे दिमाग में ω² है, mr²। तो मुझे मास पता था, लेकिन ये 2 टर्म्स ना पता होने के कारण उसको फैला जा रहा है। यहां पे भी हाइट पता ना होने के कारण उसको फैला दिया, स्प्रेड कर दिया, उसको बढ़ाना पड़ा रहा मुझे। तो इसीलिए मैंने बोला यार कॉस दिया है तो साइन निकाल सकते। क्यों साइन निकाल रहा हूं? क्योंकि आर के फार्मूले में साइन होता है। क्योंकि ये जो आप आर निकालते हैं, ये आर जो होता है वो होता है यल साइन थीटा। तो साइन थीटा निकालने के लिए मैं कोशिश कर रहा था, ताकि साइन थीटा निकालने से R इज इक्वल टू यल साइन थीटा। तो यल पता है, साइन थीटा पता है, तो R निकलेगा। तो ये देखो यम मिला, R मिला। ओमेगा मिलने का तरीका होता है यहां पे, है ना, ट्वाइस पाई एम। खत्म कर दिया। चलो 18 नंबर पे न्यूमेरिकल स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। आप लोग आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 18 नंबर का। क्या है सर 18 नंबर पे? देखो बुक्स सामने होना चाहिए। मोटरसाइकिलिस्ट इज अंडरगोइंग द वर्टिकल सर्कल, मतलब वो वर्टिकल सर्कल घूम रहा है, ये कोई बात नहीं है ना। इनसाइड द स्फीयर ऑफ डेथ, इनसाइड घूम रहा है। द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, इसकी मोटरसाइकिल की स्पीड जुब 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 ऐसे घूम रहा है ये, है ना। वेरी बिटवीन द 6 मीटर पर सेकंड एंड 10 मीटर पर सेकंड। ऑब्वियसली हमारी स्पीड कहाँ ज्यादा होगी और कहाँ कम होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। हमारे बुक्स जैसे ए यहां लेते हैं, ये बी पोजीशन है। ऑब्वियसली यहां पे बी की जो ये स्पीड है वो है हमारे पास, ये वाली है 10 मीटर प्रति सेकंड, और ये वी की जो स्पीड है वो है 6 मीटर प्रति सेकंड। सही है। कैलकुलेटेड डायमीटर निकालना है, तो ये जो डायमीटर है ये डायमीटर निकालेंगे। बाद में मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। यहां पे कितनी होगी और यहां पे कितनी होगी आपको पता हो तो यहां पे मिनिमम स्पीड होती, कम से कम इतनी स्पीड होना चाहिए, इससे ज्यादा रही तो चलेगी, ठीक है ना। और यहां पे भी अगर सर्कल कंप्लीट करना है तो ये जो मोटरसाइकिलिस्ट जो है, साइकिल चलाने वाला मोटरसाइकिल, तो उसको कम से कम इतनी स्पीड रखना पड़ेगी ताकि ये पूरा कंप्लीट सर्कल कर पाए। और मिनिमम से मिनिमम यहां पे आप लोगों को इतनी स्पीड रखना चाहिए क्योंकि सर्कल कंप्लीट करना है। तो चलो निकालते हैं सबसे पहले इस सवाल को। तो मुझे लगता है कि गिवन डेटा मैंने लिख के रखा है, वी ए तो भी लिखता हूं 6 मीटर पर सेकंड, वी बी इज इक्वल टू द यहां पे 10 मीटर प्रति सेकंड। दोनों का डिफरेंस करते हैं यहां पे, तो आप लोगों को पता लगेगा
कि यहाँ पे VB माइनस VA कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि डिफरेंस निकालना है VB स्क्वायर माइनस VA स्क्वायर। बताऊंगा क्यों। इसका फार्मूला है मेरे पास 5RG और VA का फार्मूला है रूट ऑफ RG। स्क्वायर क्यों कर रहा हूं समझ में आया ना, क्योंकि इसका रूट के बाहर निकालना है। तो मुझे लगता है इसका स्क्वायर मुझे पता है 10 का 100 होता है, इसका 36 होता है, ये गए 5 में से एक गए तो 4 RG। G भी पता है, हाँ सर कितना होता है, और मुझे R निकालने से मैं डायमीटर निकाल सकता हूं। तो यहां पे हो रही 64, सही है, यहां पे 40 R हो रहा है, तो R इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाय 40, तो ये R इज इक्वल टू यहां पे 6.4 डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा। एक जीरो हटा दिए तो पॉइंट बढ़ाना पड़ता है। कैसे, जिन लोगों को नहीं समझ में आता है, 64 4 इंटू 10⁻1, तो 64 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 4, इतनी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, एक पॉइंट शिफ्ट करो, खत्म किस्सा। ये दिमाग लगाना चाहिए। तो ये होगा 4 1 जा 1, ठीक है, यहां पे बचे 2, है ना, ये 6 जा, ये होगा मीटर रेडियस। लेकिन डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ R, तो 2 1.6, तो डायमीटर मुझे 3.2 मीटर मिल रहा है। मतलब ये जो है ना, ये जो डेथ है हमारी, है ना, वेल्डेड, तो ये जो डायमीटर है उसको 3.2 रखना पड़ेगी अगर ये स्पीड हो तो। चलो बढ़ते आगे, V मिनिमम B पोजीशन पे निकालेंगे या A पोजीशन निकालो। A मतलब वहां पे कहां, इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड होती है रूट ऑफ RG। तो आपको तो R तो पता है, हाँ सर कितना, ये अभी निकाला 1.6, G 10 है तो ये होगा 16, 16 का रूट होता है हमारे इधर, सर हमारे इधर भी होता है, तो करवा दो भैया 4 मीटर प्रति सेकंड। मतलब यहां पे आपकी मिनिमम स्पीड जो होगी 4 मीटर, है ना, ये दी वाली है, लेकिन मिनिमम स्पीड यहां पे इतनी होगी हमारी, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड कितनी रखना पड़ेगी, VB इज इक्वल टू, यहां पे ये जो, सॉरी यहां पे भी मिनिमम, कम से कम स्पीड कितनी रखना पड़ेगी, दी है 10 मीटर। हमारे जो साइकिलिस्ट जो चला रहा है भैया, जो आदमी है उसकी स्पीड दी है, लेकिन कम से कम आपको ये सर्कल कंप्लीट, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने के लिए आपको कम से कम स्पीड आपको 4 मीटर रखना पड़ेगी हाईएस्ट पे। लोएस्ट पे देखते हैं, चलो रूट ऑफ 5RG, चलो 5 है, R की वैल्यू 1.6 है, G की ये है, तो मुझे लगता है कि यहां पे 16 गुना 5, तो ये होगा ये। तो मिनिमम से मिनिमम यहां पे मुझे ये 4 रूट ऑफ 5 मीटर प्रति सेकंड इतनी स्पीड रखना पड़ेगी, तो मेरा सर्कल कंप्लीट हो पाएगा। सर कितनी है, रख सकते हैं आप लोग, 8 के थोड़ा सा ज्यादा होगी। अगर आप रूट ऑफ 5 की वैल्यू अगर लॉग टेबल में देखोगे, हम लोगों को इतना ही बोला है, तो भी बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, रूट ऑफ 5 कहां गया, चलो स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू होती है 2.2, है ना। देखो करना है तो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे 2.236, तो यहाँ पे 24 2, है ना, 12 14 1, ये हो गए 5, और नहीं ये 9 ना, है ना, और ये 8। इतनी मिनिमम, कम से कम स्पीड इतनी होना चाहिए थी यहाँ पे। तो 10 है तो चलो कोई टेंशन ही नहीं है ना। कम से कम आपको करीब करीब 9 के पास यहाँ पे स्पीड, अगर इससे कम होती ना तो मेरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट नहीं होता। बात समझ में आ रही है, मतलब अगर इस सर्कल पे किसी को घूमना है, सोच लिया कि आपको घूमना है, तो मिनिमम स्पीड 9 के करीब रखना पड़ेगी, कहां, लोएस्ट पॉइंट पे, और हाईएस्ट पे कम से कम हमारी स्पीड यहां पे आपकी 4 मीटर होना चाहिए, मीटर पर सेकंड। इससे कम रही तो सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा वो बंदा, समझे। चलो 19 नंबर पे सवाल पे स्क्रीनशॉट निकालो। मैं जानबूझकर बाजू हटता हूं बच्चों, क्योंकि बच्चों को ने क्या स्क्रीनशॉट नहीं निकालने आती। फिर नेक्स्ट नंबर 19 नंबर की बात करते हैं। बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, लॉजिक है इसमें। क्वेश्चन ये है, देखो आपके पास बुक है, मेटालिक रिंग ऑफ मास। एक रिंग ले ली ये ऐसे, है ना, उसका जो मास है 1 kg है, ओके सर, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दी वाला है 1 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हेन रोटेटिंग अबाउट द ओन
है ना, वन ऑफ इस डायमीटर, वो डायमीटर के अलोंग मूव हो रहा है, मतलब मैंने ऐसे डायमीटर डाल दी, बात समझ में आ रही है, और ऐसे मूव हो रहा है ये जुब 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 जुब। एक्चुअली ये जो रिंग है, मेरी रिंग लेके गई कोई, चलो ये रिंग है, रिंग में से सेंटर से एक्सिस पास करना नहीं बोल रहा हूं मैं, डायमीटर, ये डायमीटर है, समझ में आ रहा है क्या? देखो सेंटर से एक्सिस पास कर रहा है, ये होता है, ये समझ में आ रहा है, सेंटर से, ओके ये होगा। मैं ऐसी रिंग में से ये डायमीटर पास कर रहा हूं, तो यहां से डायमीटर के लिए आपको मैंने इसके पहले भी फार्मूले बताए थे, दोबारा बता रहा हूं अबाउट ये देखो ये डायमीटर है, ठीक है। तो ये कोई एक डायमीटर के लिए क्या फार्मूला देखो, ये x है, y है, ये z है, तो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई है। ये आई जेड ऐसी है, सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है ऐसे जुप, और ये दोनों डायमीटर है, तो आई डी प्लस आई डी, तो आई सी इज इक्वल टू है ट्वाइस आई डी, ठीक है। तो यहां पे आई सी रिंग का फार्मूला होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये 2 डिवाइड आता है, तो डायमीटर के लिए, कोई भी डायमीटर के लिए फार्मूला एम आर स्क्वायर बाय 2, लेकिन किसके लिए? रिंग के लिए। इसलिए रिंग जब भी हो और डायमीटर हो, तो उसका जो आईडी होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो एम आर स्क्वायर बाय 2 होता है। स्टूडेंट इन बातों को समझना है, समझे? अब क्या क्या सेम मास है, देखो क्वेश्चन दिया गया हम लोगों को मेल्टन, मतलब उसको क्या क्या इस पतला कर दो इसको, और इसकी एक प्लेट बना दो, प्लेट समझते ना, प्लेट है ना, इसकी एक डिग्स बना दो, बना दिया मैंने, और इसके सेंटर से एक्सिस पास कर रहा हूं। अब सेंटर ये ऐसा कर रहा हूं, इसके पहले रिंग थी, रिंग से डायमीटर था, अब सेंटर देखो कोई पॉइंट को टच कर रहा नहीं है, तो ये सेंटर से एक्सिस पास कर रहा हूं, ये डैश समझ में आ रहा है। इसके अलोंग द डायमीटर के देखो ये आईसी होता है डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 2, अरे दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, मतलब भैया इसकी भी वैल्यू जो है, अगर इसका ये है तो इसका भी यही होगा, I इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर आंसर होगा। क्यों होगा समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट द डायमीटर है, और ये सेंटर से एक्सिस पास हुए वाली डिस्क है, ये कौन है? डिस्क है। सेम होने के कारण उसका आंसर सेम है, मतलब आंसर क्वेश्चन में ही आंसर है। थोड़ा सा समझना है कि कभी कभी क्या होता है, सब कुछ चीजें अपने पास होती है, आपको समझना जरूरी है। इस सवाल में सबसे मेन क्या है कि आपको 2 डायग्राम दिए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। अगर जिन बच्चों को पता है तो आंसर सिंपल है, कोई कैलकुलेशन नहीं, विदाउट कैलकुलेशंस मार के 2 मार्क के क्वेश्चन हो सकता है। तो इन बातों को समझना है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, स्क्रीनशॉट निकालनी है, फटाक से आगे बढ़ रहे। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट, हमारे पास अभी 20 नंबर का सवाल है, बहुत इजी है, समझना बहुत जरूरी। देखो बिग डंबल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द यूनिफॉर्म रॉड, ठीक है, और एक मास लिया वाला है, मतलब एक रॉड लिया मैंने, ये थोड़ा बड़ा निकालू क्या, ये रॉड है, और इस रॉड की जो लेंथ है 20 है, देखो यल इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये इस रॉड की लेंथ है। चलो बढ़ते आगे, और उस रॉड का मास भी दिया वाला है, रॉड ऑफ द मास लिखता हूं, ये रॉड का मास है, वो है मेरे पास 60 ग्राम, देखो 2 मास है इसलिए लिख रहा रॉड, एंड लेंथ है 20 सेंटीमीटर, 2 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर है, मतलब दोनों जो स्फीयर है ना वो सेम है, मतलब ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर और ये स्फीयर दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, नाम दिया। और सबसे मेन क्या स्टूडेंट, इसका जो रेडियस है ना वो दिया हम लोगों को यहां पे 10 सेंटीमीटर, और इनका ये भी 50 ग्राम है, ये भी 50 ग्राम है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है 10 सेंटीमीटर है, इसका 10 सेंटीमीटर है। अगर बीच में से एक्सिस डालोगे, ये एक्सिस, तो ये 10 सेंटीमीटर ये होगा। अब मैंने बड़ा निकाला डिस्टेंस, लेकिन 10 सेंटीमीटर ही, नहीं तो आप बोलेंगे सर ये 10 सेंटीमीटर के लिए कम क्यों, ये डायग्राम है भैया। मुझे बताओ इसके सेंटर से ये जो यच है, यच बोलते हैं 2 पैरेलल एक्सिस होने के बाद, क्योंकि ये एक्सिस पास करने वाले हम लोग, तो ये है 20 सेंटीमीटर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर 20 दिया तो 20 क्यों, क्योंकि ये है रॉड की लेंथ और स्फीयर की रेडियस, ये 10 प्लस ये 10, ये डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को समझो स्टूडेंट, ये जो रॉड है वो 2 स्फीयर के बीच में है, 2 स्फीयर के बीच में है, ये स्फीयर और ये स्फीयर के बीच में की लेंथ है 20, लेकिन मैंने काट दी तो ये होगी 10, ठीक है,
और ये रेडियस। तो ये 20 कहां से, सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड सेंटर ऑफ द रॉड, इसके बीच में की। समझे ना, कंफ्यूज होते बच्चे कि ये 20 कैसे सर, है ना, ये 20 रॉड है लेकिन ये 10 भी है ना, यहां पे इन बातों पे समझना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ईच आर टू एंड ऑफ द रॉड, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डम्बेल व्हेन रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। उन्होंने कहा है कि यहां पे सबसे पहले जो मास है जो स्फीयर का है वो लिखता हूं, वो है 50 ग्राम। ठीक है, सही है। चलो, और यच बोलूंगा मैं इसको, यच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मुझे लगता है कि हम लोगों को यहां पे कन्वर्जन करते बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आंसर हम लोगों को सीजीएस यूनिट में है। अब बात करते बच्चों, इसमें अगर यहां से एक्सिस पास किए जाए तो यहां पे होता है ऐसी, इसको कह सकते हैं आईओ। पता है ना आप लोगों को, पैरेलल एक्सिस का थ्योरम है। लेकिन यहां पे एक बात समझनी है, इस टोटल सिस्टम के दो स्फीयर है, टोटल सिस्टम एक रॉड है, टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर देखा जाए, ये सिस्टम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले, सबसे पहले हम लोग रॉड का निकालेंगे, ठीक है, और प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर का, ऐसे दो है, ठीक है ना, दोनों का, पूरे सिस्टम का निकालना है। तो आई सिस्टम, क्या आपको ये पता है फार्मूले, यम यल स्क्वायर बाय 12, ये कहां से आ गया, कहां से आ गया, ये है रॉड का, सेंटर से एक्सिस पास हुआ। तो बाद में स्फीयर है तो 2 स्फीयर, इसलिए 2 लिख रहा हूं। यहां पे पैरेलल एक्सिस है, पैरेलल एक्सिस होती है ना, IO इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। तो IO स्फीयर का होता है 5/2 MR स्क्वायर प्लस MH स्क्वायर। H की वैल्यू मुझे पता है, समझे कैसे कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे ये होते, ये मास ये रॉड का है, ये रॉड के लिए ध्यान देना है, ये R लिखो, नहीं तो ये 2/5 यम, ये स्फीयर का है स्टूडेंट, MR स्क्वायर प्लस, है ना, यहां पे स्फीयर का है और H स्क्वायर। मुझे लगता है कि मैंने डिटेल दिया। ये देखो फार्मूला 2 क्यों लिखा है, क्योंकि सर 2 स्फीयर है। ये किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से एक्सिस पास की तो, और H जो डिस्टेंस है रॉड के सेंटर ऑफ एक्सिस से, चलो सेंटर ऑफ मास एक्सिस से पास हुई वाली, ऐसे बोल सकते हैं सिस्टम। चलो, मास ऑफ द रॉड इज 60, यल कितना है 20, तो हम लोग यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं 20। मुझे लगता है यार कन्वर्जन करना चाहिए क्या, आपको क्या लगता है बता सकते हो। तो ये जो है या लेंथ ऑफ द रॉड है 20 सेंटीमीटर, करवा सकते हैं, ऐसे भी करना है। चलो देखते हैं यल की वैल्यू क्या है, लेंथ कितनी है रॉड की, टोटल 20 है। देखो लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो 20 का स्क्वायर होगा, यहां पे 12, ये 2, यहां पे 2/5, मास ऑफ द स्फीयर है 50, ठीक है। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, इस रेडियस जो दिया गया है वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस मास ऑफ द स्फीयर है यहां पे 50, और जो हाइट है स्टूडेंट, ये जो H हाइट नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल एक्सिस, ये 20 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो आई सिस्टम देखते हैं, ये फाइजा ना, हाँ फाइजा, इसका होगा 400 स्क्वायर, बराबर है ना, अरे 20 का स्क्वायर 400 होगा ना, 2 यहां पे ये होगा 10, ठीक है, मतलब ये हो गया 20, और ये 2 0, समझे, 2 10 20, ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, ये 50 और ये होगा 400, बराबर है। बढ़ते आगे स्टूडेंट, यहां पे 520, 5 4 और ये 2 0, ये 2 गुना, यहां पे होगा 2000 और ये 20 और 3 0, तो 1 2 3 मतलब 20,000 है वो। तो ये 2000, ये हो रहे हैं 2 मल्टीप्लाई, मुझे लगता है ये 22,000 होंगे, सही है ना। चलो तो ये 2000 और ये हो गए 44,000, 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 44,000 प्लस ये सिस्टम का ये जो है, मुझे लगता है कि 46,000 मिल जाएंगे। सिंपल सिंपल यार,
केजी नहीं, देखो सीजीएस यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी मीटर्स के जगह पे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल है, कुछ नहीं है। हाँ, नॉलेज आना जरूरी है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें। फिजिक्स में और मैथ्स में यही तो डिफरेंस होता है स्टूडेंट, हर प्रॉब्लम में फार्मूला यूज करके नहीं चलता है। क्या डायग्राम दी वाली, डायग्राम से क्या अटैच हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है है ना, कौन सी डायग्राम जुड़ा रहे हैं हम लोग, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, उसका अंतर कहां से कहां कितना लेना है, ये नॉलेज इंपॉर्टेंस है। मतलब सभी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से डायग्राम का है। यहां पे है रॉड, तो रॉड का mL²/12। अब यहां पे स्पीयर है लेकिन दो नहीं, और एक एक्सिस यहां से पास होगी और एक सेंटर ऑफ कहां से, स्पीयर से पास होगी। एक्चुअली ये है ना, ये ऐसे वाला, ये जो डायग्राम है ना ऐसे, क्योंकि सेंटर ये तो डायमीटर बनेगा, दोबारा उसका गफला होने के चांसेस है, तो ऐसे पास है ऐसे एक्चुअल में। तो मैंने बोला यार ठीक है, यहां पे लगा सकते हैं IO = IC + mh²। IC किसका, स्पीयर का, वो कितना है 2/5 mr²। mh², h को समझो, h इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 20, देखो 10 और 10। तो इस फार्मूले को इसलिए यहां पे रखना पड़ रहा है, तो इन बातों को समझना पड़ता है। चलो नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं हम लोग, बाद में तो कैलकुलेशन इजी होते हैं। चलो स्क्रीनशॉट निकालो, नंबर 21, ठीक है ना, 21 नंबर। क्या क्वेश्चन है, ए फ्लाई व्हील यूज टू प्रिपेयर द अर्थवेयर पॉट्स इज सेट इनटू द रोटेशन एट, रोटेशंस कर रहा है, और वो जो है ना रोटेशन है, मतलब ये है, ये एक्सिस निकालेंगे, ठीक है, फ्लाईव्हील मतलब डिस्क जैसा है, ठीक है। ये रोटेशन जो कर रहा है इसको N1 बोलेंगे, वो दी वाला है 100 RPM, ठीक है। उसको कन्वर्ट भी करना है हम लोगों को, बाद में करेंगे। उसके बाद में देखना है हम लोगों को इसका जो मास दी वाला है डिस्क का, कैपिटल M मास ऑफ द डिस्क है ये। इन बातों पे ध्यान रखना, 10 kg, बहुत इंपॉर्टेंस है। आप देखो नेक्स्ट पढ़ना है, एंड रेडियस जो दिया वाला कैपिटल R, रेडियस ऑफ द डिस्क बोलूंगा मैं उसको 0.4 मीटर, ठीक है। बाद में अलार्म क्लाई, क्लाई जो है वो नीचे गिर गया, इक्वल टू द पार्टिकल मानना, और उसका जो मास है क्लाई का, है ना, उसका मास है 1.6 kg, मतलब कहीं से गिर गया यहां पे, बात मानते हैं, ठीक है। और ये सेंटर से जो दूर है हम लोग यक्स मानेंगे, ठीक है, यहां पे। अब मुझे बताना है यहाँ पे फॉल्स ऑन द, ठीक है, ओके, सर्टेन डिस्टेंस x से कैलकुलेट द x निकालना है, और बाद में उसके जो रोटेशन हो रहे, पहले N1 हो गया, बाद में जो रोटेशन हो रहा था ये गिरने के बाद, मतलब इसको पार्टिकल माना मैंने, क्लाई को नीचे गिर गया, तब रोटेशन कम हो गया, ऑब्वियसली इसको N2 बोलेंगे, वो थे 80 RPM। मुझे बताओ स्टूडेंट, इसका ओमेगा ने एंगुलर वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ना, एक कम होता तो एक ज्यादा, एंगुलर, क्योंकि भैया यहां पे हम लोगों को पता है कि L कांस्टेंट ही होता है, ठीक है सर, तो L = I ओमेगा। अब देखो क्या हो रहा है कि यहां पे फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा है, अब यहां पे ओमेगा ज्यादा था तो ये कम होगा I, समझे। अब मेरा ओमेगा क्या है, ये ज्यादा था ओमेगा, तो ये कम था, अब ये कम हो रहा है, 80 रिवॉल्यूशन कम हो रहा है, ये ज्यादा होगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम का यहां पे कंजर्वेशन लॉ इस्तेमाल करना। तो ओमेगा क्या होगा, बात करते हैं इसके लिए, N1 = 100 है RPM। चलो तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा = टॉइस पाई n, ओमेगा 1 बोलो इसको, तो ये हो गया टॉइस पाई n की वैल्यू मेरे पास 100 डिवाइड बाय 60 क्यों कर रहा है, सबको पता होना चाहिए। अरे रिवॉल्यूशन पर मिनट है, सेकंड में कन्वर्जन है, 0 0 मर गया, मुझे लगता है कि यहाँ पे 3, मतलब ये हो गया 10π/3, है ना, रेडियन पर सेकंड। इसके लिए निकालते हैं ओमेगा = टॉइस पाई N2, यहाँ पे N1 बोलना पड़ेगा, फिर टॉइस पाई 80 डिवाइडेड बाय 60, 0 0 मर गया, ये हो गया 3, मतलब 8π/3, ये ओमेगा 2 की वैल्यू है। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है अभी कि मुझे यहां पे काम करवाना है कि I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2, क्यों, एंगुलर मोमेंटम पता है ना आप लोगों को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहां पे, समझे ना, ओके, ऑल इज वेल। आप देखते हैं कि ये कौन डायग्राम, फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को पता है, सही है ना।
तो इसके लिए डिस्क के लिए mr²/2 होगा, ये ω1 होगा। यहां पे हमारे पास जो भी वैल्यूज दी वाली है ध्यान देना है यहां पे सिंपल सी। अब एक्सिस यहां से पास करना पड़ेगा, इसको कहते हैं आईसी, इसको कहते हैं आईओ, दोनों के बीच में डिस्टेंस यक्स मतलब यक्स दे वाला है हम लोगों को। यहां पे आईओ इज इक्वल टू आईसी प्लस mh² है। आईसी है बच्चों मेरे पास mr²/2। क्यों? सेंटर से एक्सिस को पास हो गई, किसमें से? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², और यहां पे यम स्मॉल यम है ये, ठीक है, यहां पे यक्स² है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे लिख सकता हूं मैं mr²/2 यम यक्स², और ये ω2 का ω2 है ओनली। चलो मास कितना है? वही भैया मास तो दिया है कि नहीं है? हमारे पास मास दिया है ना, हाँ, ये देखो, ये डिस्क का है पहले, ठीक है, ये पहले वाली कहानी है, जब ये कोई यहां पे आके चिपक नहीं गया था। तो ये डिस्क का मास जो है मेरे पास वो है 10। आर कितना है स्टूडेंट? आर कितना? 0.4। तो मुझे लगता है इसको 4 × 10⁻⁻1 मीटर करते तो अच्छा रहेगा। तो इसका स्क्वायर करना है, तो ये होगा आर का स्क्वायर मतलब 16 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय ये होगा 2, और ω1 की वैल्यू है मेरे पास ये 10 π/3, समझे, इक्वल टू। समझ में आ रहा है? ये यम क्या है? 10 है, आर क्या है? 4 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर किया मैंने, ये ω1 थी ये वैल्यू। चलो बढ़ते आगे। यहां पे मास है 10, ये तो सेम है ना, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है सीधी बात, नो बकवास, एज इट इज रखा जाए। प्लस ये मास ऑफ द क्या है? क्लाई, और उसका मास ऑफ द क्लाई कितना दिया वाला है? 1.6। ये यक्स² निकालना है, बचा है ω2 है 8 π/3। मुझे लगता है ये 3 ये पाई को मरवा दो, ठीक है। यहां पे ये होगा 8, अच्छा 0.8, समझ में आ रहा है? 0.8 कैसे सर बताओ? अरे कुछ नहीं, ये होगा 8 10⁻⁻1 होगा, देखो ना, ये 10⁻1 है -1, तो ये 0.8 हो रहा है कि नहीं? बात समझ में आ रही है ना? 2 8 जा, तो ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। यहां पे मल्टीप्लाई, ये 5 जा, ये 4 जा, बात समझ में आ रही है ना? 2 से मल्टीप्लाई करके लिया मैंने, तो ये 5। यहां पे सेम है, तो ये 0.8 ही आएगा, क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? 1.6 यक्स² मल्टीप्लाई 4 है, ब्रैकेट के बाहर 4 है, तो 0.8 4 होगा, ये समझा ना? 40, तो एक पॉइंट शिफ्ट करके यहां पे 0.8 मल्टीप्लाई 4 1.6 यक्स² मल्टीप्लाई 4। मुझे लगता है कि 4 3.2 माइनस होगा। अरे ये है ना, 4 8 जा 32, लेकिन एक पॉइंट शिफ्ट करके इधर गया तो प्लस का माइनस 1.6 यक्स² है ना मल्टीप्लाई 4, तो यहां पे होगा 0.8। सही है स्टूडेंट? सही है ना? तो ये होगा यहां पे 1.6 यक्स², ये मल्टीप्लाई 4। मुझे लगता है कि ये इसके दुगना है, तो यहां पे ये होगा 8। सही है ना? अरे इसके दुगना है ना, तो यक्स² इज इक्वल टू 1/8। बात समझ में आ रही है? अरे 4 2 जा 8, ये डिवाइड आ गए, तो यक्स इज इक्वल टू 1 का 1 √8, तो √8 की वैल्यू यहां पे हाँ 2 × 2, समझे? समझ में आ रहा है ना ये? अरे 8 को कैसे करते हैं हम लोग? 4 × 2, तो इसको मैंने कर दिया, तो यहां पे ये होगा 0.5 √2, समझे ना? 1/2 मतलब, तो यक्स इज इक्वल टू 0.5 और ये 1.414, समझे? तो यहां पे 0 पॉइंट डिवीजन जाता नहीं है, तो ये होगा 5, ये 14 3 जा 42 है ना, तो यहां पे 5 जा, ऐसे कुछ आंसर आना चाहिए। मीटर में तो मीटर में लिखो, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां से ये जो डिस्टेंस है वो 0.35, डिवीजन तो आता है ना इतना सिंपल। 14 का टेबल था यहाँ पे, ज्यादा बड़ा टेबल नहीं, 14 का टेबल से है ना। 14 3 जा पता है ना 42, बाद में 8 बाकी है, ठीक है ना, 8 बाकी है तो 80 होगा,
पता है ना, फाइजा 70, ये पता होना चाहिए, सिंपल सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से हमारे पास अब लास्ट और फास्ट आंसर निकालेंगे। बहुत इजी वेस्ट से दिया गया है हम लोगों को, क्वेश्चंस में पढ़ने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन से आपके लिए 22 नंबर का बुक्स निकालनी है, नोटबुक आपको सॉल्व करके देखना है। ट्राई तो करो यार, मुझे पता है थोड़े टफ दिए प्रॉब्लम। क्यों दिए? बच्चों को अप्रोच देना चाहते नीट जेईई के, ठीक है। देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट क्वेश्चन को ऐसे, ऑन ऑब्जेक्ट रोल डाउन द अलोंग द इंक्लाइन दैट राइज बाय द 3 इन एवरी 5, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगेन द स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, द ट्रैवल द डिस्टेंस, तब ट्रैवल कर रहा है 5/3 मीटर इंक्लाइन, व्हाट विल बी द पॉसिबल शेप, है ना, पर सेकंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। चलो कोई टेंशन नहीं है, मतलब कौन सा शेप होगा ये बताना है हम लोगों को, कौन सी बॉडी होगी। उनका कहना ये है स्टूडेंट, ये ट्राइंगल है, ये, ठीक है। समझो, उन्होंने सबसे पहले यहां पे अगर 3 जाता है, ये थीटा है हमारे इंक्लाइन प्लेन पे, ठीक है, ये 3 जाता है तो ये 5 चल रहा है। अगर ये 5 चल रहा है, ठीक है। अगर ये कोई बॉडी 10 चल रही है तो ये चलेगी आपकी 9, नहीं सॉरी 6 ना, डबल। अगर ये चलेगा 15 तो ये चल रहा है समझो 9, कंसीडर करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई टेंशन है। लेकिन मेरी बॉडी फिलहाल में यहां पे समझो कंसीडर कर रहे हैं, है ना, ये 3 ये 5, तो ये चल रही है मेरी 5/3, और इसकी जो स्पीड है ऊपर जाने की वो है √10 मीटर प्रति सेकंड। मेरी बात समझ में आ रही है, चल रही है ऐसे, लेकिन मेरी फिलहाल में अभी 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, और वो चलेगी यहां से यहां तक 5/3 से। इन बातों को समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले काम करते हैं, स्पीड निकालने के लिए, इंक्लाइन प्लेन पे स्पीड निकालने के लिए फार्मूला v√2gh 1 + k²/r², स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इसको बाहर निकालते। मुझे k/r² निकालना है, क्यों? इससे बॉडी कौन सी है समझ में आती है। तो v² 2gh 1 + k²/r², अच्छी बात है यार। ये पता है, ये पता नहीं है, ये पता करवा दो तो ये मिल जाएगा। तो v² v की वैल्यू मेरे पास 10 रूट है तो 10 होगा, ये 2, g की वैल्यू 10, h 1 + k²/r², 10 से 10 को मारवा दो तो ये होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 + k², यहाँ पे 1 है कुछ नहीं, मतलब r² बचा है 2 h। यार h का क्या किया जाए, ये तो हाइट निकालनी है, सिंपल बात है। पहले हम लोगों को ये निकालेंगे, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, 5 है ना, इसके लिए ये कंडीशन पहले 5, ठीक है सर। वैसे देखा जाए तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट हाइट, ये डिस्प्लेसमेंट चलना बोलते इसको, चला है, यस, अच्छी बात है सर। मतलब साइन थीटा की जगह पे ये रख सकते हैं, h/s = 3/5u, तो ये h होगा 3/5 × s। लेकिन यस कितना बोला है उन्होंने, दिया है गिवन डेटा में ये, तो ये 3/5 और ये है हमारे पास 5/3, 5 ये मर गया तो 1, हाइट 1 है तो 1 डाल दो यहाँ पे, तो 1 k²/r², ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, बस k²/r², ये 2 है, ये प्लस का गया तो माइनस होगा, तो k²/r² = 1। ये किसकी वैल्यू है, तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये रिंग की वैल्यू है, या होलो सिलेंडर बोल सकते हैं, क्योंकि रिंग से बनता है ना वो। तो मतलब क्या है, एक तो ऐसा बोलो, नहीं तो आपको ये पता होना चाहिए r = k, क्या है, k = r, रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है रिंग का वो r के बराबर होता है, बराबर है ना। रख दो यहाँ पे, दोनों स्क्वायर निकालो, यही वैल्यू मिलेगी। मतलब एक तो हॉलो सिलेंडर बोलो या यदि रिंग बोलो, जो बोलना है बोल सकते। मतलब ये जो बॉडी जो ये हो रही है ना, ये चल रही है इस पे, इस इंक्लाइन प्लेन पे, वो रिंग है। कौन है वो, रिंग है। और या आप बोल सकते हैं हॉलो सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो ये था आपके मेरे ख्याल से इस चैप्टर के रोटेशनल डायनामिक्स के हर चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिटेल में समझाने की कोशिश की है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा तो आदमी नाराज होता है। तो क्या आपको ऑक्सीलेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में डालो, क्यों चाहता हूं, क्योंकि ये चैप्टर उस चैप्टर पे डिपेंड करता है। रिलेशन है भाई,
है ना, हम लोग लड़के देखने के लिए जाते तो रिलेशन देख के जाते हैं, किसी की बुआ की रिलेटिव है ना, मौसी के रिलेटिव है, मामा के रिलेटिव है, कुछ ना कुछ होता तो हम लोग वैसे यहाँ पे रिलेशन उस चैप्टर से लगता है। तो अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट डालना है। तो चलो बच्चों, शेयर करना, लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चलो, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।